हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा। तो इसलिए जो वीडियो मैं आपको करा रहा हूँ, ये पूरी वीडियो आप देखिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो देखो, दो टाइप के एंगल्स होते हैं। देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। कुछ इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता था। यहाँ पर थीटा बनता था। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस होता था और ये हाइपोटेन्यूज होता था। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है, यहाँ पर अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है और ऊपर वाली चीज को देख रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसको ये व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ से इस जो ये बनेगा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, या कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट। और जहां पर ये सामने जो चीज खड़ी हुई है, ये किसी ना किसी चीज की हाइट होगी। इसी तरीके से अगर व्यक्ति अभी तो जमीन पे खड़ा हुआ देख रहा था, मगर अब व्यक्ति क्या है, किसी ऊपर वाली जगह पे, या कह सकते हैं कि कहीं किसी हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है और वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जैसे ये फुटबॉल है, यहाँ पर वो देख रहा है, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो जरूर आपको याद रखने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएंगे कि आपको एंगल किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दो तीन वैल्यू की। जैसे कि 10 30 डिग्री आपको याद होना चाहिए, 10 60 डिग्री, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तीसरा है 10 45 डिग्री। ये तीन जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको आनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो 1/√3 होता है, इसका मतलब √3 होता है और इसका मतलब 1 होता है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आ रही हैं तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। और ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अगर ये चीज़ आपको आ गई तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखो, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे अभी जो कराए जाएंगे वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एग्जांपल्स आएंगे, फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो अच्छे तरीके से। रीड करने के बाद तीन चीज़ों के बारे में जरूर, एक कहीं से एंगल मिलेगा, एक कहीं पे किसी चीज़ का डिस्टेंस गिवन होगा, और एक क्या फाइंड करना है, ये चीज़। तो ये तीन चीज़ जरूर आपको मिलनी चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो बोला है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई कुछ इस तरीके से बोला गया है कि यहाँ पर, पहले मैं आपको बना लेता हूँ। देखो, हर बार कहीं ना कहीं जाकर एक ट्रायंगल ही बनने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना क्वेश्चन को करते समय। ठीक है, अब देखो ये चीज बोला है कि सर्कस आर्टिस्ट जो है एक लॉन्ग रोप पे जो टाइटली स्ट्रेच्ड है, उसको कोई वर्टिकली अपोजिट ग्राउंड है। मतलब यहाँ से ये जो रोप है, ये कुछ इस तरीके से किसी पोल से बंधी हुई है। तो ये हमें गिवन है 20 मीटर। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 20 मीटर, ये हमारे सामने गिवन है। और हमें पोल की हाइट हाइट हमेशा सीधी होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमें निकालनी, मैं इसको एच मान लेता हूँ। इसके अलावा अगर ये सीधी है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये थीटा बनाएगी। अब थीटा की वैल्यू हमारे सामने कितनी गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, बोला है इफ द एंगल इज मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का नाम देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ए, लिखते हैं यहाँ पर बी, लिखते हैं यहाँ पर सी, लिखते हैं। और लिखना है क्या है कि लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू में एच। ठीक है, अब लिखना है यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का नाम लिख लेना है। इसके बाद देखो एक रिलेशन बनाना, ध्यान से सुनना ये रिलेशन। यहाँ पर ये चीज और इन दोनों के बीच में रिलेशन, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनना चाहिए। और रिलेशन क्या कहता है कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में ए सी, इस तरीके से लिख लेना है। अब देखो 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखो मैंने जो वैल्यू आपको तीन बताई है वो मैक्सिमम क्वेश्चन में आएंगी।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन में अलग वैल्यू भी आ सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमने एच मानी है, ए सी की वैल्यू 20 है, सॉल्व करना है, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये एक वैल्यू निकल के आएगी 10। तो ये 10 हमारी क्या होगी, मीटर में सारी चीजें, हाँ, तो यहाँ पर 10 मीटर हमारा क्या होगा, हाइट होगी। तो 10 मीटर हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से निकालना है, तो लिख देना हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्री ब्रेक, ट्री टूट गया है। तो ट्री देखो ऐसे सीधा खड़ा होता है, ऐसे सीधा खड़ा होता है, और ये बीच से कहीं से यहाँ से टूट गया है, टूट गया है, और ये बैंड हो गया है कहाँ पर, और टच कर गया है यहाँ पर इस तरीके से ग्राउंड को। ठीक है, ग्राउंड हो गया, यहाँ पर ये मिल गया, इस तरीके से मिल गया। आगे बोल रखा है जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है, 30 डिग्री का बना है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, अब देखो डिस्टेंस ये वाली चीज दे रखी कि बोला है फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टच, तो यहाँ ये फुट है और यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये कितना गिवन है हमें, 8 मीटर गिवन है, इतना हमें गिवन है। तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हम मान लेते हैं डी, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी मान लेते हैं, और यहाँ पर सी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या निकालना है ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। तो ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज भी तो शायद निकालनी होगी। ये ध्यान रखना कि दोनों के दोनों जो है वो निकालने होंगे। तो एक को हम छोटे वाला एच मान लेते हैं, एक को बड़े वाला एच। देखो ये जो टूट के है ये बिल्कुल यहाँ पर गिरा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से बना देता हूँ ताकि चीजें और समझ आए कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर गिर के बन गया है। तो ये भी कितना होगा, एच होगा स्मॉल, ये भी स्मॉल एच होगा। अगर ये ऊपर वाला हमने एच माना है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। या एक्स वाई में भी आप मान सकते हो, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। बस ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है तो आपको सोच समझ कर उसका आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट 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 ए बी इक्वल टू में एच, डी ए इक्वल टू में स्मॉल एच। अब ट्रायंगल का नाम लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब देखो यहाँ पर ये वाली चीज भी निकालनी है, और गिवन हमें क्या है, ये वाली चीज, और ये वाली चीज भी निकाल। तो इसका मतलब हमें दो बार एंगल का यूज करना है। तो ध्यान से सबसे पहले मैं बड़ा एच निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है टेन थीटा इक्वल टू में पी बाय बी होता है, या कह सकते हैं कि टेन 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बाय बी सी होता है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमने अभी लिखी है, यहाँ पर ये एच है और यहाँ पर ये 8 है। तो एक वैल्यू हमारे सामने आ गई 8/√3। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे, मगर अभी नहीं, बाद में। दोबारा से इस ट्रायंगल को लेना है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब की बार हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये वाली चीज निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लेंगे साइन, या साइन नहीं, आप साइन भी ले सकते हैं, कोस से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने एच भी आ चुका है, मगर मैं यहाँ पे कोस से लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, साइन का यूज भी कर सकते हो, कोस का भी यूज कर सकते हो। तो कोस 30 डिग्री इक्वल टू में बी सी बाय ए सी। तो यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी है 3√2/2। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमारे सामने 8 है, ए सी हमें फाइंड करना है। तो ए सी इक्वल टू में 16√3। अब देखो टोटल हाइट निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है मतलब डी बी निकालना है। तो डी बी किसके बराबर होता है, ए बी प्लस में डी ए के बराबर। तो ए बी की वैल्यू जो हमारे सामने आई है वो कितनी है, 8/√3, और डी ए की वैल्यू कितनी है, 16/√3। दोनों को प्लस किया तो 24/√3। इसको सॉल्व किया तो 24/√3 इंटू, यहाँ पर रेशनलाइज कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 24√3/3, ये से कैंसिल, तो आंसर आएगा 8√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस कितने भी बड़े हों, सिर्फ समझने वाली चीज होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें उसको सोचकर चलना है। ठीक है, आगे देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू play in park for the children below the age 5 year
शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at the height of 1.5। देखो ऐसा कुछ स्लाइडर बना रखा है, ऐसे कुछ स्लाइडर है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से। और जो बड़े बच्चे, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए एक और स्लाइडर बना रखा है। स्लाइडर जो है, शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ द हाइट 3 मीटर। अब की बार जो बड़े बच्चों के लिए जो हाइट बनाई है वो 3 मीटर बनाई। इसका मतलब हम एक और डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर एक और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा होगा मगर ये सिमिलर नहीं है, ये बड़े है और ये इतना है। ठीक है, यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पे नाम दे देते हैं ई एफ जी। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पर इसका थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, अब निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइडर ऑफ ईच केस। तो इसका मतलब हमें स्लाइड जो हो रही है, स्लाइड जो हो रही है उसकी, ये देखो ये स्लाइडर है ना, ये स्लाइड, ठीक है, ये स्लाइड है, इसके बाद इसकी हाइट निकालनी, मतलब फाइंड करना है AC और EG, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, वही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लेट AC इक्वल टू में हम कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और EG इक्वल टू में y मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाना है। तो साइन थीटा इक्वल टू में P/H होता है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू में AB बटे में AC, AB बटे में AC। तो 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, AB 1.5 है, AC हमें फाइंड आउट करना है। तो AC निकल के आ जाएगा 3, डायरेक्ट लिख दें, 1.5 इंटू 2, यहाँ पर आ गया 3, AC हमारे सामने आ गया 3। अब इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल EFG, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी वही सेम लगाना है, ये y हो गया तो ये y निकालना है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू में EF बटे में EG, तो ये कितना है, इसका मतलब होता है √3/2, और EG 3 है और ये y है, तो यहाँ पर y इक्वल टू में 6/√3, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करना है, बस इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। रेशनलाइज हो गया, रेशनलाइज होते ही जैसे ये क्या बन गया, यहाँ पर आ गया आंसर 2√3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 2√3। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा समझ के करना है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े थोड़े, अब देखो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, अभी ये मत समझना, थोड़े से अब एडवांस होते चले जाएंगे। तो बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे। देखो यहाँ पर एक टावर है, इस तरीके से, यहाँ पर ये टावर है, ये H मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 30 मीटर अवे, और एंगल हमारे सामने 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर। तो सिंपल है, हाइट ऑफ द टावर बताना है, तो सिर्फ ट्रायंगल का नाम लिखो, ABC, ट्रायंगल ABC, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 30 डिग्री इक्वल टू में AB/BC। तो 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1/√3। AB की वैल्यू कितनी है, H है, BC की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 30/√3। रेशनलाइज कर लेना है, तो 30√3/3 बच जाएगा। ठीक है, ये 10 आ जाएगा, तो 10√3 मीटर में हमारा जो है वो हाइट निकल के आ जाएगी। तो हाइट इस तरीके से निकालनी है, सिंपल से तरीके से।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, देखो ग्राउंड से 60 मीटर यहाँ काइट है, देखो ऐसे होती है ना काइट, यहाँ पर काइट है, ये उड़ रही है, ये कितनी है 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर हमें गिवन है, 60 मीटर। इसके बाद बोला है कि ये किसी धागे से बंधी हुई है यहाँ पर, धागे से बंधी हुई है और 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रही है। तो हमें क्या निकालनी, लेंथ निकालनी है ये वाली। तो यहाँ पर लिखो ए बी सी, इस धागे की लेंथ निकालनी है। तो बिल्कुल इजीली तरीके से निकल जाएगा, इसको कोई भी मान सकते हो, वाई मान सकते हो, एक्स मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, या नाम भी देने की जरूरत नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ए बी हमारे सामने गिवन है, तो सारे के सारी चीजें हमारे सामने गिवन है, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है। और क्वेश्चन में देखो अभी तक क्या कर रहे हैं हम, यही चीज, तीन चीजें ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी अलग चीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा ए बी बटे में ए सी, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में 60 डिग्री की वैल्यू हम, मैंने आपको बताई है कितनी वैल्यू होनी चाहिए, √3/2। तो √3/2 यहाँ पर लिख देनी है। और ए बी की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 60 डिग्री, तो √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इजीली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए सी की वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके सामने दिए गए हैं तो आपको समझना है और करना है। ये चीज ध्यान रखिए, अगर एक क्वेश्चन कभी भी किसी भी तरीके, देखो तीन ही चीजें हैं, तीन ही चीजें पूछेगा, या हाइट पूछेगा या फिर जो नीचे दिया गया है वो पूछेगा, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं पूछेगा जिससे आपको नहीं सॉल्व होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। डायग्राम आपके सामने है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर डायग्राम नहीं बनाना आता तो आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए और क्वेश्चन को पढ़कर क्या निकालिए, डायग्राम निकालिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बोला एक काइट, फिर दोबारा से काइट, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन बोला है ए 1.5 मीटर टॉल अ बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ध्यान देना, यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, और यहाँ पर कोई हाइट की एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 डिग्री, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर, ये चीज हमारे सामने गिवन है। और बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ध्यान देना, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ से मैं इस लाइन को ऐसे बना लेता हूँ, इसको भी ऐसे बना लेता हूँ। अब ध्यान से सुनना, देखो जो एंगल दूर की तरफ होगा वो थोड़ा सा बैंड होगा, ये ध्यान रखा, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। और जो एंगल बोला है कि थोड़ा सा आगे चलने पर है, थोड़ा सा जो स्ट्रेट होगा वो एंगल बड़ा होने वाला है, इसका मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर ये चीज आपको पता है तो आप इजीली बना पाएंगे, एंगल में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोला है कि एंगल जो है 30 से 60 इंक्रीज हो गया जब वो बिल्डिंग की तरफ गया, बिल्डिंग की तरफ गया। तो ये चीज हमने एक्स मान ली, ये हमने वाई मान ली, तो टोटल कितनी आ गई, एक्स प्लस वाई आ गई। ये चीज समझ आ गई। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग की हाइट है, क्योंकि हमें तो यहाँ से निकालना है, यहाँ से सॉल्व करना है, ऊपर से सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, ए बी की वैल्यू हमें चाहिए। तो ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, तो ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी में से, ए बी निकालने के लिए हमें ए ई में से माइनस करना होगा बी। ये सेम हाइट होगी, ये दोनों सेम हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 30 में से माइनस कर देना, तो ये निकल के आएगी 30 माइनस 1.5, तो इट मीन्स 28.5। अब क्वेश्चन में जो हाइट यहाँ पर गिवन है वो 28.5 है, बस इतना समझना है। तो क्या करना है, पहले एक ये ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल कौन सा लेना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ये ट्रायंगल लेना है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ट्रायंगल में है ए बी है हमारे सामने, और हमें सी बी निकालना है। तो यहाँ पर सी बी निकल जाएगा, क्योंकि क्या बोला है कि डिस्टेंस ही वॉकड, कि वो दूसरी तरफ जब वॉक करने गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस ये निकालना है कवर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10
60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री √3 होता है। ए बी हमारे सामने 28.5 है, सी बी हमने y माना तो y 28.5 √3, रेशनलाइज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5 √3 बाई 3, तो ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, ठीक है। 9.5 इस समथिंग इतना शायद हो जाएगा ये, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ लेनी है, नहीं आती तो पॉइंट लगा लेना, पॉइंट से सॉल्व कर लेना, तब भी कुछ इतना ही निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू आ गई, हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे लिखना है tan 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी प्लस में डी बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 28.5, और डी बी कितना है x प्लस वाई, और ये 1/√3 होता है, x प्लस वाई इक्वल टू में 28.5 √3, ठीक है। यहाँ पर आ गया 9.5 √3। अब y की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 9.5 √3, अब सॉल्व कर लेना बस, इसको इधर ले जाओ, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगी 19 √3, बस इतना सॉल्व करना था। ये सॉल्व करते ही आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतने से इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखो 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of the transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये क्या है, कि जो अब टावर जो लगा हुआ है ना, टावर जो लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। सपोज करो ये बिल्डिंग है, यहाँ तक मैंने बिल्डिंग मान ली, ये बिल्डिंग है हमारे सामने, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर। अब इसके ऊपर ये जो लगा हुआ ये टावर है, ये मैं इसको टावर लिख देता हूँ, ये टावर है, ये टावर है, ये हमें क्या करना है, इसके बारे में इसकी हाइट निकालनी है। बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इसका मतलब कहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा, और यहाँ से देख रहा है, एक बार टॉप पे देख रहा है टावर के, एक बार बॉटम से देख रहा है, बॉटम पे देख रहा है, यही तो कर रहा है, एक बार टॉप पे देख रहा है, एक बार बॉटम पे देख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज अगर स्ट्रेट देखेगा तो वो बड़ा एंगल लेगा, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री, और नीचे की तरफ देखेगा तो छोटा एंगल लेगा, मतलब 45 डिग्री। ये बन जाएगा, यहाँ नाम ले देते हैं ए बी सी डी, ये 90 डिग्री। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये 20 है तो यहाँ से ये निकाल लो, या फिर कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, तो यहाँ लिखो 10 10, अब देखो बी सी डी में कौन सा एंगल 45 इक्वल टू में बी सी बटे में डी सी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ 20 है, तो डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर, 20 मीटर। तो डी सी आ चुका। अब क्या करना है, सिंपल सा तरीका, आप पूरे ट्रायंगल को ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ पर क्या लिखना है 10 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा ए सी आएगा, पूरा ए सी आएगा, और नीचे कितना आएगा डी सी आएगा, ये कितना होता है √3, ये कितना होता है √3। अब देखो क्वेश्चन में समझना कि मैंने कैसे ट्रायंगल को पूरा लिया है, ये गलती मत कर देना कि आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। सिर्फ इतना समझना है कि क्वेश्चन में जो ट्रायंगल है वो कितनी बड़ी वैल्यू है, इस बात को थोड़ा सा समझ जाना है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये √3 है, ये √3 है, ए सी की वैल्यू हमारे सामने है, कितनी गिवन है कि टावर को मैं x मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट हाइट ऑफ दी टावर इक्वल टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 20/20, तो यहाँ पर आएगा 20 √3 इक्वल टू x प्लस 20, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू x, तो यहाँ पर आ गया 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 x, तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगी। अगर इसको और सोल्व करना तो यहाँ पर √3 की वैल्यू है जो आपको वो निकालनी होगी, ठीक है। आपको पता होगा अगर क्वेश्चन में गिवन हो तभी निकालना, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन हम बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये चीज आप अपने तरीके से देखो और चीजों को करो। ऐसा मत करो कि ये चीजें नहीं समझ आ रही। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से एक स्टैचू है। ठीक है, अब स्टैचू किस पर खड़ा हुआ है? देखो यहाँ पर जो एक स्टैचू जैसे बिल्डिंग थी ना, बिल्कुल वैसे ही एक किसी चीज पे खड़ा हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये स्टैचू देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन में था, हमने ध्यान दे रहा कि यहाँ पर एक टॉल बॉय स्टैंडिंग था। ये मत कर देना कि टॉल, ये किसी चीज पर खड़ा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। पेडेस्टल है जो उस पे ऊपर ये चीज खड़ा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बिल्डिंग की तरह ही ट्रीट करना कि भाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो यहाँ पे भी ये स्टैचू जो है किसी बिल्डिंग पर खड़ा है, ऐसा मान के चलना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो ताकि। तो दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बनाया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? देखो यहाँ पर दोनों चीजों के बताया हुआ है कि सेम पॉइंट से है। सेम पॉइंट इसलिए हमने लिया है। और देखो जो बड़ी एंगल है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा, ये 60 है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, हाइट किसी निकालनी है? इसकी निकालनी है अब की बार, नीचे वाले की हाइट। जैसे बिल्डिंग भी थी, अब की बार इसकी हाइट गिवन है 1.6 मीटर। तो यहाँ पर ए लिख लेना, यहाँ पर बी लिखना है, यहाँ सी, यहाँ पर डी। और इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट को हम एच मान लेते हैं। ठीक है, लेट इक्वल टू में एच। ठीक है, बस इतना करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, एक पूरा ट्रायंगल लेना है। लिखो इन ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पर दोनों चीजें नहीं गिवन है, ध्यान रखना। कोई बात नहीं अगर दोनों चीजें नहीं गिवन, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर लिख दो 10 45 डिग्री बी सी डिवाइड में डी सी। ये हमारे सामने एच है, इसको एक्स मानना एक्स मान लो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ये 1 है, तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई? एच आ गई। ठीक है, अब दोबारा से दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी यहाँ पे लेते हैं 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का मतलब कितना होता है? ए सी बाय डी सी। ए सी किससे मिलकर बना है? 1.6 प्लस एच से। और डी सी हमारे सामने कितना गिवन है? देखो डी सी की वैल्यू जो है वो लिख लेना यहाँ पर, एच के बराबर है। तो 1.6 प्लस एच बाय एच। तो यहाँ पर ये एच इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, एच इस तरफ से। अब देखो सॉल्व करने में घबराना मत कि सॉल्व करने के बाद पता नहीं है कितना क्या अजीब आ गया यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एच इधर चला जाएगा। अब एच कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 1.6 एच। तो 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1.6 √3 प्लस 1 एच बाहर रखते हैं और 3 माइनस 1। तो 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2। ये से कैंसिल 0.8। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 8 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और 8 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं की गई कि टावर की हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट क्या है, से ना ही ये बताया कि एक दूसरे के ऊपर है। तो इसको हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो टावर और ये है, ये आमने सामने है। क्योंकि देखो एक व्यक्ति, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ये, ठीक है, यहाँ से देख रहा हो, यहाँ से देख रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये बोला ना कि यहाँ पर टावर, ये टावर मान लेते हैं 50, यहाँ से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप पे। और इसी तरीके से एंगल ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो वो कहाँ से देख रहा है? फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपोजिट माना इनको। ठीक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल फुट से देख रहे हैं।
दोनों नीचे की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बन जाएगी, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है हमारे सामने 30 डिग्री। नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी और ये डी हो गया। अब देखो ट्रायंगल को ध्यान से समझना है, ये ट्रायंगल किस तरीके से, तो यहाँ पे लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ पर नाम लिखना ए बी सी। तो यहाँ पर लिखो tan 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी सी। ए बी हमारे सामने कितना गिवन है 50 डिग्री, बी सी हमारे सामने कितना गिवन है नहीं गिवन, ये हमारे सामने √3 गिवन है, ठीक है। √3 गिवन, तो बी सी की वैल्यू निकल सकती है, तो बी सी की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 50/√3, ठीक है। या तो इसको रेशनलाइज कर लेना है, बाद में रेशनलाइज कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर दोबारा से ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी। तो यहाँ पर देखो ये पूरा 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये पूरा 90 डिग्री है, बनाया नहीं है, समझ ले आना, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में tan 30 डिग्री इक्वल टू में डी सी बाय बी सी। तो यहाँ पर ये 1/√3 है, और यहाँ पर डी सी और बी सी की वैल्यू कितनी थी 50√3, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 50/3, डी सी की वैल्यू 50/3 का मतलब होता है 16 2/3, ठीक है। डीसी या देख लेना 16.66 करके कुछ हमारे सामने आंसर गिवन होगा, 16.67 मीटर। तो इस तरीके से आंसर गिवन होगा, तो इस तरीके से चीजें देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक जैसे क्वेश्चन दो दो मिल रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, दो पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट। देखो बिल्कुल सेम चीज है, वहां पर टॉप पे और उस पे देख रहा था, और बोला आइदर ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, दोनों चौड़े भी कितने हैं 80 मीटर वाइड दिया हुआ है। द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 30 एंड 60। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में दो हाइट के सेम हाइट के टावर हमें गिवन है, ठीक है, और इनके बीच की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, ये हमें क्वेश्चन बोला। और किसी पॉइंट पर, यहाँ जैसे ये पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, तो एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, ठीक है। और ये कितना है, ये हमारी हाइट है, ये कितनी गिवन है क्वेश्चन में, हाँ, नहीं ये नहीं गिवन, ये एच है, ये एच, ए बी सी, सी ये रहा और डी ये रहा और ई ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना है हाइट ऑफ द पोल्स, पोल की हाइट भी निकालनी है और साथ साथ में डिस्टेंस भी निकालना है। अब ये कंफ्यूजन है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को जब 80 माइनस एक्स मान लिया, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल, इसको भी h मान लेते, मैं h मान लिया। तो यहाँ पर है ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ए बी सी। तो यहाँ पर लिखो tan 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा √3, और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे सामने h, बी सी की वैल्यू कितनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे सामने आ गई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दोबारा से लिखो इन ट्रायंगल ई डी सी, ये d है, ठीक है, ई डी सी। तो ई डी सी में क्या लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू में ई डी बाय डी सी। ई डी की वैल्यू हमें पता कितनी है h है, और डी सी की वैल्यू 80 माइनस एक्स है, और इसका मतलब 1/√3 है। तो देखो यहाँ पर 1/√3 और h हमने निकाला, अभी कितना निकाला √3x, तो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देना पुट यूजिंग, पुट नहीं यूजिंग लिख देना, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 80 3x आ जाएगा, तो 80/3 क्या बन जाएगा x की वैल्यू बन जाएगी, 80/3 x की वैल्यू। इतनी बात समझ आई। अब 80/3 आ गई, 80/3 बनेगी, तो सॉरी माइनस एक्स भी था यहाँ पर, माइनस एक्स भी था,
तो यहाँ पर ये आ जाएगा 80 इक्वल टू में 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो x हमारे सामने 20 आ गया, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। मगर अभी तो हाइट भी चाहिए, तो करना है यहाँ पर पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 20√3 इक्वल टू h। तो ये चीज हमारे सामने आगे तैयार हो जाएगी। तो ये चीज हमें समझनी है, और इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से कर देना है। अब देखो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो बहुत सिंपल तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करते हुए जा रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि सभी क्वेश्चंस करने हैं। बोला एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर गिवन है, मैं फिगर यहाँ पे बनाई नहीं है, मैं फिगर बना देता हूँ। बैंक अपोजिट, ठीक है, तो फिगर यहाँ पर गिवन है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में इसमें फिगर गिवन मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर गिवन होगी। बोला एक टीवी टावर है, स्टैंड खड़ा हुआ वर्टिकली किसी बैंक ऑफ कैनाल पे। ठीक है, तो पॉइंट है अदर द अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। ज्वाइनिंग करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब ये निकालना है, एच निकालना है। बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजीली। ये एक्स है, मैं एक्स मान लेता हूँ, ट्रायंगल का नाम लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी सी। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ध्यान से देखना, 60 डिग्री का मतलब √3। देखो अब कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पर 10 30 डिग्री 60 डिग्री का ही यूज हमने किया है। ये h है, ये x है, तो यहाँ पर यहाँ से एक की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो ना h आया ना x आया, मगर सेकंड वाले में सब चीज आ जाएगी। बोला इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर लिखना है tan 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी डी। तो यहाँ पर 30 डिग्री का मतलब कितना होता है 1/√3। ए बी हमारे सामने h है और ये 20 प्लस एक्स है, इसको सॉल्व करना तो 1/√3 इंटू 20 प्लस एक्स, और h की वैल्यू हमने निकाली थी √3x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस एक्स, तो 2x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे सामने 10। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने सॉल्व किया सिर्फ 10 मीटर। तो ये तो 10 आ गई, ये x तो 10 आ गई, मगर हाइट चाहिए मेन। तो h की वैल्यू क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दो, यहाँ पर आएगा √3 इंटू 10, यहाँ पर आएगा 10√3, क्या आ जाएगी h। तो ये क्वेश्चन था, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन किए, मगर अब एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन नहीं किए, साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 6 डिग्री। देखो यहाँ पर एक कोई बिल्डिंग है हमारे सामने, ये बिल्डिंग थी, ये 7 मीटर की थी। बोला है इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एंड यहां से देख रहा हूं किसी टावर पे, और यहीं से नीचे की तरफ भी देख रहा हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, तो यहाँ पर किसी नीचे की तरफ देख रहा हूँ इस टावर को। जी, ठीक है, यहाँ से देख रहा हूँ, और ये मैं थोड़ा सा यहाँ से बना लेता हूँ, ये बन गया। ये क्वेश्चन में बोला है, बस क्वेश्चन में जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वहां पर कितना आएगा 60 डिग्री का एंगल, यहाँ इसको सीधा से यहाँ बना लेते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल। देखो जब भी सतह अगर सेम होती है, सतह सेम है, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। इतनी बात समझ आना, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, इतना 7 हो जाएगा। ये हमें गिवन नहीं, इसको हम h मान लेते हैं, नाम लिख देते हैं A B C D और E। ठीक है, ये नाम दे देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ये चीज आपको समझनी है, तो यहाँ लिख देना ई बी इक्वल टू में डी सी इक्वल टू एक्स, और बी सी इक्वल टू में ई डी इक्वल टू में 7 मीटर। अब देखो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पर ए बी ई लेते हैं, तो क्या नाम आएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू में h बाय, नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ए बी बटे में बी बी, यहाँ पर h बाय एक्स, यहाँ पर √3, तो √3x इक्वल टू में h। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और तीनों में सेम बात आई। अब देखो नीचे वाला ट्रायंगल हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व कैसे करें। सोचो ये ट्रायंगल यहाँ से शुरुआत है, ये ट्रायंगल इस तरीके से है, ये यहाँ पर मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल हमारे सामने, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है, इस तरीके से मान सकते हो, नहीं तो इसको भी मान लो बेस, और या ये वाला ट्रायंगल मान लेना, तो कोई भी ट्रायंगल आप मान सकते हो, ठीक है, ये आपके हाथ में है कि ट्रायंगल इस तरीके से गिवन है तो इस तरीके से बना देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल सी बी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे इन tan 45 डिग्री इक्वल टू में सी बी बटे में ई बी, तो यहाँ पर ये कितना है 1, सी बी हमारे सामने कितना है 7, ये हमारे सामने x, तो x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई 7 आ गई, तो पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा, तो 7√3 h की वैल्यू इतनी आ गई, मगर ये पूरा कंप्लीट नहीं है, टावर की हाइट तो टोटल है, टोटल क्या है, टोटल ए सी के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन लेना है, √3 प्लस 1, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आए, थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बोला है ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सीज आर 30 डिग्री एंड 40 एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर द सेम द लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइट हाउस है, और यहाँ से एक बार यहाँ देखा जा रहा है और एक बार यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से देखा जा रहा है। ये कितना है 30 डिग्री है, ये हमारे सामने 45 डिग्री है, ये हमारे सामने 75 मीटर है, ये रहा लाइट हाउस, ठीक है, और यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, इस तरीके से नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों शिप्स हैं, ये डिस्टेंस मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेट बी सी इक्वल टू एक्स, सी डी इक्वल टू वाई, तो ट्रायंगल का यूज करो, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी सी का यूज करते हैं, ये 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी सी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ये 75 है, बी सी की वैल्यू निकल जाएगी 75, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे सामने 75 मीटर, 75 आ चुकी। अब क्या निकालना है, सी डी ओ निकालना है, तो ले लो एक इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी डी, तो ये 30 डिग्री का मतलब 1/√3, ये 75 है, और बी डी का मतलब होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये चीज ध्यान रखना, x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी निकाल के आए अभी 75 निकल के आई है, h की वैल्यू 75। देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मिलता जुलता ही कोई आंसर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बनेगा कि जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझ के और समझदारी से करना है। कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से मत कीजिए कि भाई आंख मीच के क्वेश्चन, देखो 75 है तो आंसर देखो 75 के ही कई रिलेशन में बनेगा,
ठीक है, मैं इनके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा आपको जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा कि ये शॉर्टकट्स कैसे होते हैं, कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री में क्या मानना है, तो ये सब चीजें भी बताई जाएगी मगर समय के साथ। ठीक है, आप पहले सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर कीजिए, एनसीईआरटी सबसे मेन है, अगर एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हैं अच्छे से तो समझ लीजिए बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना है वो निकाल दीजिए, मगर हमें y की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन टू शिप्स, तो एक यहाँ पे शिप है और एक यहाँ पे शिप है, तो इनके बीच का डिफरेंस इतना आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम ये मैं सोच रहा डायग्राम नहीं है तो ऐसे ही बना दिया, डायग्राम आपको मिलेगा एग्जाम में अगर जिसके क्वेश्चन के डायग्राम्स गिवन हो सकते हैं, अगर नहीं तो 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके कोई भी डायग्राम नहीं गिवन होते। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, कुछ ऐसा ही डायग्राम बना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक टॉल का गर्ल खड़ी हुई है यहाँ पे। 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल हाइट 88.2 है, तो ये वाली हाइट 87 हो जाएगी। ठीक है, 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री होगा, ये वाला 30 डिग्री होगा। ए बी सी डी। ठीक है, नाम मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, बुक में जो नाम होंगे वो आप लिख लेना। ई, ठीक है, एम एन, वैसे जरूरत नहीं होती है एम एन की, यहाँ पर नाम लिखते हैं। अब निकालना क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस निकालना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 87 समझ आ गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए एन इक्वल टू ए एन माइनस बी एन इक्वल टू में ए बी, तो यहाँ पर 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू में 87, तो ए बी की वैल्यू 87 है। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, या ए बी डी ले लो, ए बी डी, ए बी डी यहाँ पर निकल के आएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी डी, ए बी बटे में बी डी। ए बी की वैल्यू 87 है, बी डी हमारे सामने नहीं गिवन, ये हमारे सामने 30 डिग्री, तो बी डी की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 87√3, इतनी चीज आ गई। अब नेक्स्ट वाला ट्रायंगल देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता कि भाई क्या फाइंड आउट करना है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले वहां पे वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसके बाद देखिए क्या करना है। जैसे आगे बोला इन ट्रायंगल ई सी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू में ई सी बाय, ई सी सेम है, ई सी बाय डी सी, तो ई सी 87 है, 87 है, डी सी हमने नहीं निकाला अभी, ये √3 है, तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी 87√3। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है भाई इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें डीसी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डीसी की वैल्यू। ठीक है, डीसी हमारे सामने आ गया, डीसी नहीं, हमें निकालना है बीसी, बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो बीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बीडी में से डीसी को माइनस करके, तो 87√3 माइनस 87 3/√3, ये कैसे आया, रेशनलाइज करके, ये चीज ध्यान रखना, कभी गलत समझो कि पता नहीं कहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ये गलत हो सकता है, नहीं ये गलत नहीं होगा, ये रेशनलाइज करके आया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 58 मीटर, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है स्टेट वे हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑब्जर्व अ कार ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ से 6 सेकेंड, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट के जो क्वेश्चंस है 7 के बाद, वो समझ लेना आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दर्शन जरूर देंगे, तो इसलिए वो सभी क्वेश्चंस आप करके जरूर जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है,
ये 60 डिग्री बन गया, ये 30 डिग्री बन गया, ये 30 डिग्री बस। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री सिर्फ इतना ही, ज़्यादा ठीक है, थोड़ा आ गया था आगे तक। अब देखो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए, देखो ध्यान रखना बिल्कुल साफ है। अगर आपको ये देखो, मैंने कोई भी ऐसा नई तरीका सिखाया कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से 60 बन रहा है, तो देखो 60 बन रहा है, देखो ये लाइन है यहाँ पे 60 है, तो ये ऑल्टरनेट करके समझ जाना कि ये हमेशा 60 डिग्री होगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपको मैंने बताया, बहुत अच्छा तरीका बताया, अगर जो ज्यादा स्टेट है वो 60 बनेगा, जो बैंड हो रहा है वो 30 बनेगा, या कह सकते हैं कम वाला बनेगा। तो यहाँ पे लिखना ए बी सी, पहले ए बी सी ले लेते हैं। हाइट हमें गिवन नहीं है, ठीक है, हमें 6 सेंटीमीटर के बारे में गिवन है बस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी डी। 10 30 डिग्री की मतलब 1/√3। ए बी हमारे सामने नहीं गिवन, बी डी हमारे सामने, सॉरी बी सी है ना यहाँ पे, इसी हमें नहीं गिवन, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, और ये h मान लेते हैं, और ये हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से h बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 1/√3, तो x प्लस वाई इक्वल टू में √3h, इतना आ गया हमारे सामने। ठीक है, ये पहली चीज बन गई। अब दूसरी चीज, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं 10 60 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा ए बी बाई बी डी, आएगा एच बाई वाई √3, तो √3 वाई एच। अब देखो यहाँ से क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में √3 बाई एच, तो h के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3y, तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई, तो x इक्वल टू में इधर चला गया 2y बन जाएगा, ये 2y बन गया। इतनी चीज समझ आ गई। जैसे ही 2y बना, तो यहाँ से ये इक्वल चीज आ गई, मगर हमें अभी हमें कोई वैल्यू भी चाहिए, वैल्यू हमारे सामने नहीं है, तो ध्यान से वैल्यू भी चाहिए। अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन, तो सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, ट्वाइस आ गई है। क्वेश्चन को समझना, अब क्वेश्चन के में अंदर जो चीज बोली गई मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बोला है 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज फाउंड, बोला यहां से यहां तक आने में उसे 6 सेकेंड लगे, उसे कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे। तो जितना भी उसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा है, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिए कि आपके पास कितना कितना क्या आंसर आया था, x प्लस वाई √h आ गया था। ठीक है, ए बी √h आ गया था, और पी डी की वैल्यू कितनी थी, y 3y/h। तो ये इसका समय, देखो एक बात सुनना ध्यान से, समय इतना है, इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। बोला है कि x इक्वल टू में 2y, x जो कवर कर रहा है, या मैं कह सकता हूँ x को जितना समय लग रहा है, x को जितना समय लग रहा है, अगर उसका हाफ कर दिया जाए तो y के बराबर लगेगा। बोला है 6 सेकंड में, ये 6 सेकंड, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली चीज, इसको 6 सेकंड लगे यहां से यहां तक आने में, मतलब इसने x डिस्टेंस कवर किया है। अब इसको y कवर डिस्टेंस करना है, तो y कवर करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, हाफ डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ स्पीड के बारे में कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, 6/2 करके लिख देना है 3 सेकेंड। यहाँ पर क्या बोला है कि भाई 6 सेकंड x को लग रहे थे समय पे जाने के लिए, मगर उसको टाइम टेकन, यहाँ पे लिख दे टाइम टेकन। तो जब डिस्टेंस क्या हो जाए, हाफ हो जाएगा, तो हाफ के लिए क्या लगेगा, समय कम लगेगा, कि जब डिस्टेंस क्या हो जाए, डिस्टेंस हाफ हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है x को, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर 10 किलोमीटर लग रहे थे x को, और y को यहाँ पर 5 किलोमीटर लग रहे थे, इसको 6 सेकंड लगे, तो इसको कितने लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि हाफ डिस्टेंस कवर रहा है। यहाँ पे स्पीड के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही, तो इसलिए इतनी बात समझ जाना, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस तरीके से, या पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से लिख लेना कि डिस्टेंस इतना है, डिस्टेंस लेट कर लेना, डिस्टेंस इतना मान लेना कि भाई ये इसका हाफ डिस्टेंस लग रहा है, तो हाफ समय लगेगा। कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस हमें कुछ लग रहा था,
और यहाँ पर डिस्टेंस दोनों का। तो ये चीज समझ जाना कि डिस्टेंस अगर हाफ है तो यहाँ पर जो समय है वो भी कितना लगेगा, इतना लगेगा। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अगर मिल जाता है, क्योंकि पुरानी बुक में 16 क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो अगर मिलता है बुक में, नई बुक में, तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और देखो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से और एक लंबी वीडियो बन गई है, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलेगा। बहुत प्यार से वीडियो बनाई गई है, आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे 15 के 15 क्वेश्चंस कराए गए हैं विद कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे जाके वीडियोस भी थोड़ी कम हो जाएंगी। वीडियोस तब तक लेट आएंगी जब तक आप चैनल को लाइक शेयर नहीं, क्योंकि वो भी मेरा मोटिवेशन है। अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी बढ़ेंगी, चीज़ें होती जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।